हे गाइस, वेलकम बैक टू ड्रॉग बाबा। और 2 वीक थोड़ा सा हम बीच में कर नहीं पाए ड्यू टू टाइम मैनेजमेंट। मतलब मेरी ही आप मान लीजिए गलती थी कि मैं टाइम मैनेज कर नहीं पाया दूसरे कंटेंट के चक्कर में, तो थोड़ा सा मिस आउट कर गए हम 2 वीक एफपीएल पे। तो बहुत ज्यादा मुझे स्टिक मिला मेरे को बहुत लोग बोले कि यार बाबा क्या यार एफपीएल पे वीडियो नहीं ला रहे। तो मतलब फिर उससे ज्यादा मतलब अब कुछ नहीं चाहिए टू रीस्टार्ट दिस सीरीज। एंड एज ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव शिखर बैक विद अस। क्या हाल है शिखर? बिल्कुल बढ़िया बाबा। फेस्टिव सीजन खत्म हो गया है एंड इंटरनेशनल ब्रेक भी खत्म हो गया है। फुटबॉल इज बैक फाइनली। काफी लंबा ब्रेक फुटबॉल से। हम्म। सो रियली हैप्पी टू बी हियर एंड ऑफ कोर्स एफपीएल कल डेडलाइन है 3:30 पीएम। डोंट मिस आउट अर्ली किक ऑफ चेल्सी वर्सेस लेस्टर। सो ये एक्साइटेड टू बी हियर और कल मैच भी चेल्सी का। सो या जी। जी बिल्कुल। तो बिना ज़्यादा टाइम लिए लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट। और जैसा आप देख सकते हैं ये हमारी टीम है। और मतलब अगर हम ओवरऑल रैंकिंग की बात करें तो टॉप 200 के में है एज फार एज चेल्सी आर कंसर्न। और ओवरऑल बात करें तो ठीक परफॉर्मेंस है। थोड़ा सा रेड एरोज हैं, स्टार स्पोर्ट्स लीग में 10 के बाहर आ गए, लेकिन ऑब्वियसली हमने थोड़ा ध्यान नहीं दिया इस पे। तो अब वाइल्ड कार्ड खेलते हैं शिखर, क्या लगता है? हाँ बाबा बिल्कुल, क्योंकि एक तो सैंचेज भी रेड कार्डेड हैं और दो सिटी डिफेंडर थोड़े वायबल हाँ। कम लग रहे हैं मुझे हम्म। इस समय। हम्म। उसके अलावा डिब्रोइने इज आई थिंक आउट फॉर दिस वीक। हम्म। एंड वार्डी भी 3 वीक से जब से हम लाए हैं वो ब्लैंक किए जा रहे हैं। एंड आई थिंक देयर आर अदर ऑप्शन विच हैव इमर्ज्ड लाइक यूंगमिन सॉन। हम्म। टॉटनहैम बेसिकली हम्म। फिक्चर बहुत अच्छा है। तो हम्म। सॉन केन में से हम किसी एक को लाना चाहेंगे। उसके अलावा मे बी अ स्पोर्ट्स डिफेंडर। और हालांकि जेम्स और कैंचेलो है पर ट्रेंट नहीं है, तो आई थिंक ट्रेंट को लाने का टाइम भी हो गया है अपनी टीम हम्म। में। एंड आई डोंट थिंक वी कैन अफोर्ड टू गो विदाउट हिम राइट नाउ। आई थिंक बेनरामा का भी टाइम अप हो गया है। बोवेन फोर्नाल्स ये तो उनसे अच्छा ऑप्शन है वेस्ट हैम में। सो आई थिंक अब टाइम आ गया है कि हम वी शुड पुल द प्लग एंड प्ले द वाइल्ड कार्ड। तो ट्रांसफर्स में चलते हैं। बिल्कुल। तो ट्रांसफर्स में यहाँ आते हैं और सीधा हम जाएंगे प्ले वाइल्ड कार्ड में। टू एक्टिवेट वाइल्ड कार्ड मस्ट बी इनफ प्रपोज टू यू मस्ट बी मेकिंग इनफ प्रपोज ट्रांसफर दैट पॉइंट्स विल बी या गेट। वो हम हाँ ट्रांसफर कर लेते हैं, वो एंड में ऑप्शन आ जाएगा तब हम वाइल्ड कार्ड खेल देंगे। तो अभी जितने भी होते हैं हम कर देते हैं ऐसे ही माइनस के साथ में। ओके तो तो ओके तो सैंचेस सैंचेज। बाहर जाएंगे, फॉस्टर को रखेंगे। ओके। कोई बढ़िया ऑप्शन है। उसके अलावा हम्म। डियास बाहर जाएंगे और हम्म। रोडिगर बाहर जाएंगे। ठीक है। कैंचेलो नहीं, कैंचेलो रहेंगे, डियास और रोडिगर जाएंगे। कैंचेलो को रिस्टोर कर दीजिएगा। हाँ। क्लिक कीजिए, हाँ रिस्टोर हो हाँ। जाएगा। हाँ। डीएस बाहर जाएंगे। और डीएस। हम्म। उसके अलावा बेनरामा बाहर जाएंगे, लॉन्ग स्टाफ बाहर जाएंगे। हम्म। ओबफ। और ओबेवामी बाहर जाएंगे, वार्डी टोनी। तीनों को ही हाँ। निकाल दीजिए फॉरवर्ड्स को तो। हाँ। जी। और रफीनिया का देख लेंगे, और तो फिक्सचर रन थोड़ा इतना अच्छा नहीं है लीड्स का। पर हम्म। रफीनिया पिछले 2 वीक से पॉइंट्स ला रहे हैं। हम्म। सो इट्स हार्ड टू जस्टिफाई रिमूविंग हिम राइट हम्म। नाउ। हम्म। बट लेकिन ठीक, कोई बात नहीं, हम देखेंगे। फिलहाल हम अपने डिफेंस से फेवरेट ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड को ले आते हैं। तो आप ये। उन्हें ले आइए। हम्म। सेकंड हाईएस्ट पॉइंट स्कोरर है एंड आई थिंक हम्म। सबकी टीम में होने चाहिए। लिवरपूल का काफी अच्छा फिक्सर रन भी है आगे। एंड हम्म। ऑलरेडी ही 7.7। सो हम्म। बहुत महंगे हैं, पर आई थिंक ही हम्म। जस्टिफाइज दिस प्राइस टैग। हम्म। एंड इट्स टाइम टू गेट हिम बैक। हमने किसी तरह कोशिश करी निकालने की कुछ टाइम विदाउट ट्रेंट। हम्म। बट इट ऑब्वियसली डिडंट वर्क आउट ग्रेटली, क्योंकि हम्म। उन्होंने फ्री किक पे गोल मारा, पिछले वीक में असिस्ट भी डाला। सो हमें हम्म। काफी लॉस हो गया, क्योंकि मोस्ट ओन डिफेंडर भी है ट्रेंट। तो इसलिए हम्म। ट्रेंट को ले आए हैं, और हम चौथा डिफेंडर को बिल्कुल सस्ता देख लेंगे बाद में। हम्म। मिडफील्ड पे आ जाते हैं, तो हम्म। मिडफील्ड में कुछ अच्छे बजट पिक्स निकल आए हैं। जैसे कि कॉनर गैलेहर और स्मिथ रो आर्सेनल के। हम्म। एंड मुझे पर्सनली गैलेगर बहुत पसंद है, और साला के बाद में नंबर 2 पे है मिडफील्डर में, अगर आप देखें तो पॉइंट्स में। हम्म। एंड गैलेहर मिडफील्डर्स में बिल्कुल सेकंड पे हैं, सेकंड मोस्ट हाईएस्ट। एंड क्रिस्टल पैलेस के फिक्सचर्स भी काफी अच्छे हैं। एंड 5.9 काफी डिसेंट प्राइस टैग है। हम्म। सो आई थिंक वी शुड डेफिनेटली गो फॉर हिम। हम्म। और गैलेगर को टीम में ले आइए बाबा। बिल्कुल। ये बिल्कुल और गैलेगर आ गए हैं हमारे। हम्म। हाँ और फिर अब हम सॉन के लिए जाएंगे, थोड़ा सा प्रीमियम साइनिंग। जी। हाँ बिल्कुल बाबा, सही कहा आपने। केन और सॉन में से एक। एंड आई थिंक सॉन 2 मिलियन चीपर है। एंड थोड़ा सा बजट कंस्ट्रेंट रहने वाला है हमारे स्क्वाड में। सो आई थिंक द बेटर पिक वुड बी टू गो फॉर ह्यूमन सॉन राइट नाउ। एंड इसी के साथ में एंड स्ट्राइकर जो है हम, अगर आपको याद है हमने जिस तरह सीजन स्टार्ट किया था, हम चीप स्ट्राइकर्स के साथ गए थे। डैनी इंग्स और मिकेल एंटोनियो। तो अभी भी हम दोबारा वही स्ट्रैटेजी अपनाएंगे। एंड आई थिंक न्यूकासल में एक न्यू मैनेजर बम्प हो सकता है। एंड एडी हाउ, हम जानते हैं उन्होंने कैलम विल्सन को पहले भी बॉर्नमाउथ में रखा है। पर विल्सन हैड अ करियर ईयर प्लेइंग फॉर एडी एडी हाउ। सो आई थिंक कैलम विल्सन हमें अपनी टीम में लाने चाहिए। एंड विल्सन आप सर्च करेंगे तो आ जाएगा। एंड
So I think we should go for Callum Wilson. एंटोनियो क्योंकि हमारी टीम में अभी नहीं है, एंड वेस्ट हैम के अगले 3 फिक्चर्स काफी डिफिकल्ट हैं, प्लस यूरोपा लीग के साथ में रोटेशन भी फेस करना पड़ सकता है. तो आई थिंक एंटोनियो अब हम लाएंगे तो 2-3 वीक बाद ही लाएंगे. सो आई थिंक वी शुड रिमूव एंटोनियो राइट नाउ एंड गो फॉर एक्चुअली द चीपर ऑप्शन. जैसे कि अगर आप देखें तो एक हवांग काफी अच्छे ऑप्शन है, सिर्फ 5.8 मिलियन के हैं, एंड वेस्ट हैम क्या वुल्व्स हैव सम गुड फिक्चर्स कमिंग अप. हाँ, सो आई थिंक we can definitely go for him. and एक काफी बेहतरीन ऑप्शन रह सकते हैं वो हमारे लिए अगर हम हुआंग के साथ जाएं, और वो 6 मिलियन से भी अंडर है. तो जो एक बहुत वो बात करते हैं कि बजट हमारा ज्यादा हिट ना हो, तो आई थिंक ही इज रियली गुड in that aspect of the game. So I think we should go for him. and उसके अलावा अगर हम अब बजट पे नजर डालें अपनी, तो कितना रह गया? I can't see actually. 24 मिलियन रह गया, 23.9, और उसमें अपन को अब 4 प्लेयर लाने हैं. तो सबसे पहले तो कीपर ले आते हैं बाबा. कीपर्स में आई थिंक 2-3 अच्छे ऑप्शन जो हैं, आई थिंक अंडर 5 मिलियन के जाएंगे हम डेफिनेटली कीपर के लिए. एंड कुछ एक जो ऑप्शंस जो दिमाग में आते हैं, दे आर आर्सेनल डिफेंडर रैमस्डेल. ही इज हैविंग अ रियली गुड सीजन राइट नाउ, ही इज इन गुड फॉर्म, एंड वो थोड़े महंगे भी हो गए हैं, 4.5 से 4.8 हो गए हैं. एंड उसके अलावा आई थिंक क्रिस्टल पैलेस के जो कीपर हैं गोइटा, आई थिंक ही इज अ रियली गुड ऑप्शन. एंड Southampton के McCarthy. So I think we can go for one of either McCarthy or Guaita. I think we should go for Guaita right now, क्योंकि Palace are on a good run right now, and I expect them to continue that run. अगर हमें पास बजट रहेगा तो हम Ramsdale ला सकते हैं, but I think for now we can get Guaita and अपने थोड़े अटैक में पैसे इन्वेस्ट करने की कोशिश की जाए. and मेरे हिसाब से अगर आप जा पाए तो बेनरामा की जगह डियोगो जोटा देख सकते हैं, क्योंकि फर्मिनो कुड बी आउट फॉर अ व्हाइल एंड इवन माने कुड बी आउट फॉर अ व्हाइल. अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ टाइम में AFCON नेशन कप शुरू हो जाएगा, तो साला और माने वहां जाएंगे. तो आई थिंक जोटा के जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं वो काफी बेहतरीन हैं. एंड आई थिंक 7.5 मिलियन में एक बंदा लिवरपूल के लिए स्ट्राइकर खेल रहा है, एंड वो मिडफील्डर भी लिस्टेड है, तो हमें 1 पॉइंट एक्स्ट्रा भी मिलेगा अगर वो गोल मारेंगे तो फॉरवर्ड से. सो आई थिंक ही इज अ गिफ्ट राइट नाउ इन द FPL कम्युनिटी, एंड आई थिंक वी शुड टेक दिस गिफ्ट फ्रॉम बोथ हैंड्स. सो एंड हमारी 5 मैन की मिडफील्ड जो है हम मोस्ट ऑफ द वीक्स में खिला सकते हैं. सो आई थिंक दिस कुड बी अ रियली गुड स्ट्रेटजी. अपार्ट फ्रॉम दैट आप बजट पे नजर डालें तो कितना रह गया है? 11.8. 11.8. ठीक है, तो आई थिंक अब हमें थर्ड स्ट्राइकर इतना महंगा नहीं लेंगे, बट उससे पहले अगर हम थर्ड स्ट्राइकर के लिए देखें तो कुछ एक ऑप्शन सामने आते हैं. स्ट्राइकर्स लिस्ट पे आप एक बार जाएंगे तो समझ में आ जाएगा कि क्या है. एंड इफ नो वन, देन ऑफ कोर्स वी कैन गो फॉर maybe like an Antonio or someone. बट एक बार देख लेते हैं क्या है, एंड अगर कोई नहीं मिलता तो हम एंटोनियो के साथ ही जाते हैं, क्योंकि ज्यादा उसका मतलब नहीं है. तो आई थिंक एंटोनियो को तो एंटोनियो आ नहीं पाएंगे. हाँ, आ नहीं पाएंगे, क्योंकि फिर वो इट मींस कि हमारे पास 3.6 पाउंड्स ही बचेंगे. तो पहले तो अपना 5th डिफेंडर यूज कर लेते हैं. हाँ, तो उससे हो जाएगा कि हमें पता चल जाएगा बजट कितना है. तो कोई 3.9 मिलियन का ले लेते हैं बढ़िया सा. तो इसमें तो आई थिंक कोई एक्चुअली एक नॉर्वेज के डिफेंडर है, ओमो बामिडेले. आप ओमो लिखिए, OMO, तो आ जाएंगे. एंड 3.9 मिलियन में आई थिंक गुड बेंच ऑप्शन है, एंड काफी सही रहेगा. नंबर 4 ओमो बामिडेले. जी बिल्कुल. और अब 7.9 तो सही रहेगा. 7.9 बचा है हमारा बजट. और अब मैं सोच रहा हूँ शिखर की लिवरामेंटो की जगह एक कोई सस्ता लाके अपन 0.3 मिलियन और बजट बढ़ा के एंटोनियो को ला सकते हैं अंदर. मेरे हिसाब से लिवरामेंटो तो नहीं, आई थिंक लिवरामेंटो सबकी टीम में होनी चाहिए. आई थिंक इज अ फैंटास्टिक पिक. आई थिंक अगर किसी को निकालना है तो ही शुड बी रफीनिया, क्योंकि फिक्सचर्स डिफिकल्ट हैं थोड़े से वेस्ट हैम एक्चुअली लीड्स के. एंड आई थिंक वी कैन गेट अ गुड मिडफील्डर इन हिज प्लेस. देयर आर अ फ्यू ऑप्शंस लाइक स्मिथ रो आर्सेनल में, उनको ला सकते हैं हम. वो काफी अच्छे टिक कर रहे हैं, ऑलमोस्ट हर वीक वो गोल मार रहे हैं. एक बार मैं एंटोनियो ले आता हूँ और रफीनिया हटा के हम देखता हूँ, तो 6.2 हमारे पास बचता है मिडफील्डर लाने के लिए लास्ट बिल्कुल हमारा जी. तो और 6.2 में आई थिंक तो फिर या तो आप जो कॉस्ट है, जो प्राइस है, या तो हम ऐसा कर सकते हैं बाबा कि कोई सस्ता प्लेयर लाके और हम अपने डिफेंस में पैसे डाल सकते हैं. 6.2 में हम चेलवेल या किसी को ला सकते हैं. वुड यू बी इंटरेस्टेड इन दैट? तो रफीनिया की जगह ब्राउन हिल ले आइए. ब्राउन हिल एक बार सर्च कीजिए.
ब्राउन हिल आ गए हैं और ओबा ओबा क्या है ये, ओमो बामी डेले को निकाल देता हूँ मैं। ओमो बामेडेले, पर हाँ, और पर आई थिंक चिलवेल आ नहीं पाएंगे बाबा इसमें भी। हाँ आई थिंक चिलवेल, 5.7 ही है हमारे पास। हाँ हाँ इसमें अगर हम 5.7। चाहें तो रेगुलियन को ले सकते हैं। आई थिंक आप बाबा रेगुलियन को ले लीजिए, रेगुलियन जो स्पर्स के विंग बैक हैं। आई थिंक वो विंग बैक खेलेंगे एंटोनियो कॉन्टे के अंदर, एंड कॉन्टे का जो पहला मूव होगा वो स्पर्स का डिफेंस सुधारना होगा। सो आई थिंक अगले कुछ मैचेस में काफी सारी क्लीन शीट्स आ सकती हैं। तो आई थिंक यू शुड गो फॉर रेगुलियन जी, बिल्कुल। टीम काफी बढ़िया लग रही है। एंड एक्चुअली यू नो इफ यू वांट यू कैन गो फॉर रैम्सडेल आल्सो राइट नाउ ओवर गोइटा, क्योंकि पैसे बचे बजट में। सो जी इफ यू वांट बिल्कुल, यू कैन गो फॉर रैम्सडेल आल्सो। हाँ जी रामसडेल को ले आई आते हैं। थिंक आर्सेनल, आर्सेनल का डिफेंस मतलब आर्सेनल एज अ होल टीम क्रिस्टल पैलेस से आई थिंक ज्यादा डिफरेंस नहीं है। पैलेस काफी अच्छा खेल रही है, सिटी को हराया उनने, एंड ठीक है, पर आई थिंक आर्सेनल इज स्लाइटली बेटर स्टिल एंड रैमस्डेल इज इन अ रियली गुड फॉर्म। सो आई थिंक रैमस्डेल को रख सकते हैं क्योंकि बजट भी अलाउ करता है। एक मैं देख लेता हूँ, और कैलम विल्सन के अलावा हमारे पास क्या, वार्डी को रखना सही रहेगा क्या? 10.7 हम, अच्छा 7.9 ही बचा हमारे पास, ओके। फिर तो हाँ, फिर तो वार्डी काफी महंगे हैं बाबा, अगर हाँ हम हाँ वार्डी लेंगे तो फिर हम ट्रेंट वेंट किसी को नहीं ला पाएंगे। तो हाँ हाँ। एक्चुअली वार्डी के निकालने का, वार्डी की जगह हम सन लेकर आए हैं अगर आप देखें टेक्निकली तो, है ना। ठीक है, हाँ तो विल्सन को ही रहने देते हैं फिर, सही है फिर तो। आई थिंक ये टीम परफेक्ट है, काफी सही हो गई। तो हमारे बिल्कुल बाबा परफेक्ट है। गोलकीपर हो गए रामसडेल फॉस्टर, बैकलाइन हो गई हमारी ट्रेंट जेम्स कंसेलो रेगुलियन लिवरामेंटो, मिडफील्ड में हो गए ब्राउनहिल साला गैलेगर सॉन जोटा, और फ्रंट थ्री ऑफ हांग विल्सन एर एंटोनियो। तो कर दें इसको फिर, मेक ट्रांसफर्स शिखर, आई थिंक परफेक्ट टीम है ये। बिल्कुल बाबा, बिल्कुल मेक ट्रांसफर कर दीजिए, तब ऑप्शन आएगा वाइल्ड कार्ड खेलने का, तो आप तब खेल सकते हैं वाइल्ड कार्ड, जी और बिल्कुल, और टीम यहाँ पर सॉर्ट हो जाएगी। जी बिल्कुल प्ले वाइल्ड कार्ड, और कंफर्म ट्रांसफर्स एंड प्ले वाइल्ड कार्ड। तो हमने खेल दिया है वाइल्ड कार्ड पहली बार। इससे पहले कभी आज तक मैं खेला ही नहीं था वाइल्ड कार्ड। तो पहले तो सबसे पहले हम टीम को सही कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम ब्राउन हिल को निकाल के जी, सॉन को लेके आते हैं, और और आई थिंक एक डिफेंडर को ब्राउन हम की जगह अ, नहीं, आई थिंक 4 डिफेंडर काफी सही हैं, चारों प्लेइंग ऑप्शंस हैं, और पांचवा भी एक्चुअली डिफेंडर ही है नॉर्वेज। आई थिंक लिवरमेंटो भी डिजर्व करते हैं खेलना कहीं ना कहीं, बट ऑब्वियसली क्योंकि नॉर्वेज इज आई थिंक अ रियली गुड फिक्सचर एंड दे आर स्ट्रगलिंग, नॉर्वेज इज प्रोबब्ली द वर्स्ट टीम इन द लीग राइट नाउ, बट आई एंड थिंक ऑल्दो नया मैनेजर आ गया है। बट आई थिंक ये सही रहेगा शिखर, एलेक्जेंडर आर्नल्ड हाँ। कंसेलो जेम्स 3 में, फिर 4 मिडफील्डर साला हम्म। गैलेगर सॉन जोटा और एंटोनियो विल्सन और वांग, हमारे 3 स्ट्राइकर, क्योंकि तीनों स्ट्राइकर खिलाएंगे तो ज्यादा सही रहेगा। पर आई थिंक बाबा हुआंग का थोड़ा डिफिकल्ट फिक्सचर है, वेस्ट हैम एंड रेगुलियन का लीड्स एट होम है, एंड आई थिंक लीड्स का अटैक में थोड़ा सा बैंफोर्ड वगैरह इंजर्ड है, तो क्लीन शीट के चांसेस थोड़े से ज्यादा हैं। अच्छा। बट आई थिंक हुआंग या रेगुलियन में ही होना चाहिए, और इनफैक्ट अगर चाहे तो लिवरमेंटो को भी खिला सकते हैं रेगुलियन के ऊपर, बट हुआंग को तो बेंच पे रहने दीजिए, हम्म एंड सेकंड सब बना दीजिए हुआंग को आप हम्म फॉर नाउ, हम्म एंड उनका अगले भी काफी अच्छा फिक्सचर है हुआंग का, तो उन्हें तब खिला लेंगे हम। हम्म ठीक है, ओके, चलिए ठीक है। अब आ जाते हैं हम द मोस्ट इम्पोर्टेंट, कैप्टनसी। कैप्टनसी। अब आर्सेनल आर प्लेइंग लिवरपूल एट एनफील्ड, तो आर्सेनल थोड़ा सा भी हाई पे है, और वहीं पे ही सॉन पे मैं थोड़ा सा इसलिए कम हूँ, थोड़ा सा इंटरेस्टेड, क्योंकि लीड्स है, बट लीड्स ओपन भी बहुत रहती है। तो मेरे को एक्चुअली इट्स बिटवीन साला एंड बिल्कुल। सॉन, सॉन फॉर मी। आई थिंक बाबा पर्सनली आई वुड सजेस्ट कि एक तो लीड्स थोड़ा लगता मतलब इफ यू थिंक अबाउट, तो लगता है कि हाँ डिफेंसिवली थोड़े शेकन है, पर लीड्स रेयरली कंसीड मोर देन वन गोल पिछले कुछ मैचेस में देखें तो आप, एंड अगर हम फॉर्म की बात करें तो साला ऑलरेडी मतलब इजीली इजीज आउट सॉन, क्योंकि फॉर्म साला का नेक्स्ट लेवल है, इज इन द फॉर्म ऑफ हिज लाइफ, वेयर टॉटनहम का अटैक कहीं ना कहीं क्लिक नहीं किया है अभी तक। तो आई थिंक एंड आर्सेनल ठीक है बढ़िया है, पर लिवरपूल का अटैक नेक्स्ट लेवल है इस समय, and I think Liverpool will score definitely at least two. Liverpool should score at least twice, and Salah would easily be one of them. So I think Salah is the captaincy option, and ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है with the kind of form Salah is in right now. तो ठीक है, वाइस कैप्टन सॉन को बना देते हैं, और इसी तरीके से इस जी। टीम को जो है हम सेव कर लेते हैं। तो ये हमारी टीम रेडी हो गई है इस गेम वीक के लिए। रामसडेल गोल में, बैक फोर ऑफ ट्रेंट कंसेलो जेम्स और रेगिलोन, और साला गैलेगर सॉन जोटा हमारे 4 मिडफील्डर, और 2 हमारे स्ट्राइकर हो गए एंटोनियो और कैलम विल्सन।
तो आई थिंक ये काफी बढ़िया टीम है। और इसके अलावा शिखर, कोई अगर आप टिप्स या कुछ इनसाइट्स शेयर करना चाहें रिगार्डिंग दिस गेम वीक? जी, तो मैं काफी लोग सर इस वीक वाइल्ड कार्ड खेलेंगे, तो मैं थोड़ा सा और जो अपनी टीम में पिक ले पाए मैं उनके बारे में बात कर लेता हूँ थोड़ा सा। आई मीन द अदर प्लेयर्स यू कैन कंसिडर। आई थिंक अगर आप डिफरेंशियल रूट जाना चाहें तो जो स्पर्स के दूसरे विंग बैक है एमरसन रॉयल, आप उनके लिए जा सकते हैं। ऑल्दो मैट डोहर्टी भी बेंच पे है, इज अ वेरी गुड बैकअप एंड ही कुड इजीली स्लॉट इन फॉर एमरसन रॉयल, बट आई स्टिल थिंक एमरसन कैन बी अ रियली गुड पिक एंड ही माइट इवन आउटस्कोर रेगुलियन। हमने थोड़ा सेफ पिक के साथ गए हैं, बट एमरसन इज वन टू कंसिडर क्योंकि वो विंग बैक खेलेंगे। उसके अलावा जेम्स और चिलवेल, आई मीन इट्स 50-50 ऑब्वियसली। आई थिंक हायर अपसाइड जो है वो जेम्स का है, चिलवेल का थोड़ा मतलब फ्लोर हाई है, बट जो सीलिंग है वो जेम्स का हाई है। तो आई थिंक द सेफर पिक वुड बी चिलवेल एंड द मोर एक्साइटिंग पिक वुड बी जेम्स, एंड जेम्स हमारे पास ऑलरेडी थे तो वी डिडंट गो फॉर चिलवेल। उसके अलावा ट्रेंट और कैंचेलो तो मस्ट हैव हैं इस समय, आपकी टीम में होने ही चाहिए। आई मीन जो ये डिफेंस है टेक्निकली दिस इज लाइक द बेस्ट डिफेंस ऑन पेपर राइट नाउ। आई मीन लिवरपूल, सिटी, चेल्सी एंड स्पर्स, ये हमारा बैकफोर है and I think this is a near perfect defense right now, so I don't think you should deviate much from your defense. आप स्पर्स नहीं, चेल्सी, सिटी और लिवरपूल का डिफेंडर तो जरूर रखिए एंड इन्हें ही रखिए। उसके अलावा साला, सॉन और केन की बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि कौन बेटर ऑप्शन रहेंगे। आई वुड सजेस्ट, तो मेरी पर्सनल टीम में आई हैव हैरी केन राइट नाउ, क्योंकि मैं उन्हें 3-4 वीक पहले ले आया था हैरी केन को। Although most of the managers would be getting Kane this week, or Kane is on this week, but मैं सोचा था कि ले आऊंगा, it didn't work out obviously, but मेरी personal team में Kane है। यहाँ पे हमें थोड़ी budget की कमी थी, that's why we had to go for Son, but I think they both are good picks and actually इस season तो Son के ही ज़्यादा points हैं Kane से, so I think दोनों बराबर picks हैं, and जो आपकी team structure को better suit करता है आप उस खिलाड़ी के साथ जाइए। there is really no right answer in this, so यही कुछ strategy है। and उसके बाद स्ट्राइकर्स की बात है तो अगर आप केन नहीं ला रहे हैं तो आई थिंक वार्डी मतलब ठीक है, उनके ऑल्सो इस वीक चेल्सी है, पर उसके बाद थोड़े अच्छे फिक्सचर्स हैं, तो इफ यू कैन अफोर्ड टू कीप वार्डी देन आई थिंक यू शुड कीप हिम। ऑल्दो हमारी टीम में हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे क्योंकि हमें ट्रेंट भी लाना था, सॉन भी लाना था, तो वी कुडंट अफोर्ड टू होल्ड वार्डी, बट इफ यू कैन होल्ड वार्डी देन आई थिंक यू शुड होल्ड वार्डी। तो ये कुछ टिप्स मैं देना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा आप देख सकते हैं कि काफी गेम प्लान क्लियर है हमारा, क्योंकि हमको अब फिक्सचर्स लिस्ट जो है वो काफी, अब जो जिन टीम्स के लिए पहले इजी था उनके लिए हार्ड हो गया और वाइस वर्सा, तो उस हिसाब से हमको स्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा हमारे पिक्स को, और वही हमने किया। एंड फाइनली टुडे 3 वीक टीज करने के बाद हमने अपना वाइल्ड कार्ड आज खेल ही लिया है फाइनली। तो चलिए, एज ऑलवेज प्लेजर टू हैव यू शिखर, बहुत मजा आया। और अब रेगुलर करेंगे ही, क्योंकि मुझे लगा था कि शायद मतलब मैंने गलती कर दी 2 वीक में और टाइम नहीं निकाल पाया, तो काफी लोगों ने मुझे काफी नाराज भी हुए मुझसे, तो आई वांट टू अपोलोजाइज फॉर दैट। लेकिन गाइस बी अश्योर्ड हम करेंगे इसको, और बिल्कुल आप शिखर को भी हिट करें, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो उनकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का, तो प्लीज आदर्श बालक को जाएं और फॉलो करें और उनसे बात करें कि क्या किस तरीके से वो आपको हेल्प आउट कर सकते हैं एफपीएल में। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच शिखर फॉर ज्वाइनिंग। और बिल्कुल बाबा, बिल्कुल, प्लेजर बीइंग हियर एज ऑलवेज। और मिलेंगे दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। ध्यान रखें अपना, टेक केयर एंड पीस आउट, बाय बाय।